नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रूबरू होते हैं एक बहुत ही खास खबर की ओर। जी हाँ, आपको बताएं, मुंब्रा कोरसा में निकाला गया अमन मोर्चा। देखिए कैसा था ये अमन मोर्चा और किसने क्या कहा। घोषणा के मुताबिक मुंब्रा कोरसा में उलेमा कमेटी के द्वारा जिस अमन मोर्चे का आयोजन होना था 18 अगस्त शुक्रवार के दिन होना था, उसी के मुताबिक दोपहर 3 बजे से लेकर लगभग 5 बजे तक अमन मोर्चा कोटा शिमला पार्क से लेकर बैग कंपनी तक पहुंचा। फिर वहां एक सभा में इसका रूपांतरण हुआ। मोर्चे का आयोजन करने वाले मुंब्रा कोश उलेमा कमेटी के कार्यभाषी और अन्य धर्म के प्रमुख लोगों ने एक तरफ इस मोर्चे का नेतृत्व किया तो इसको संबोधित भी किया। दलित नेता राजा भाई सूर्यवंशी, साथ ही उलेमा कमेटी के कार्यभाषी और ईसाई समाज से फादर ने इसे संबोधित किया। जी हाँ, इस मोर्चे को लेकर भारी बंदोबस्त मुंब्रा पुलिस ने किया, जो कि काफी पुख्ता रहा। आपको बताएं, जहां 3 या 4 दिन पहले कांवड़ यात्रा निकाल करके बिल्कुल एक मस्जिद के सामने जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, इस अमन मोर्चा ने एक तरह से सारे आवाम को जो पैगाम दिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इस मोर्चे में शामिल होने वाले हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोगों से, उनके जनप्रतिनिधियों से हमारे लोगों की बातचीत हुई। क्या कह रहे हैं तमाम लोग, एक एक करके हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और अंत में अमन मोर्चे का आयोजन करने वाले कार्यभाषी और ईसाई धर्म के फादर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कुल जमात के हमारे उलमाए कराम जिन्होंने एक ये अमन का संदेश देने के लिए एक बेहतरीन तरीके का मुंब्रा कोसा के अंदर एक अमन मार्च निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान बच्चे सब बहुत ही मेहनत के साथ इस अमन मार्च को कामयाब कर रहे हैं और उलमाओं की क़यादत में हम लोग चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त में हम लोग अनकरीब एक कंपनी के पास पहुंचेंगे और वहां जाकर के इंशाअल्लाह ताला इसको ख़त्म किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आज जो देश और दुनिया के हालात हैं, चाहे मणिपुर का हादसा हो, चाहे वो ट्रेन का हादसा हो, ऐसे बहुत सारे हादसे हैं, लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो। हमेशा मुंब्रा कोसा के अवाम ने हमेशा जो है अमन का पैगाम दिया है। हम आगे भी अपील करते हैं। आप देखिए हमारे साथ में मोतीराम भगत जी भी हैं। आप देखिए मोतीराम भगत जी भी हैं। तो इस तरीके से मोतीराम भगत जी भी हैं, सबीर खान साहब भी हैं, यहाँ पे बाबा भाई भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सलमान है। इस तरीके से तमाम लोग आज यहाँ पे एक साथ मिल करके इस प्रोटेस्ट, इस अमन मार्च को कामयाब कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला काम मत करें। मुंब्रा कोसा ने हमेशा गंगा जमुना तहजीब के तहत एक पैगाम दिया है और उसका जीती जागती मिसाल मोतीराम भगत आपके सामने है। राजा भाई भी है, सॉरी माफ करना, मैंने देखा नहीं। और हमारे भाई यहाँ पे जो है राजा भाई भी हैं और बहुत ही सामाजिक आदमी वो भी हैं। तो आज हम सब मिल करके एक देश को अमन का पैगाम देना चाहते हैं। मोतीराम भाई, ये जो मौलानाओं की अपील से एक अमन मार्च मुंब्रा में निकाला गया है, इसमें आप भी मौजूद हैं। आप महाराष्ट्र के लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? मेरा एक ही कहना है, पहला मुंब्रा में आके देखो हमारी मुंब्रा की एकता कैसी है। मुंब्रा की एक शान है हमारी मुंब्रा की एकता, जिसके लिए पूरा मुंब्रा के लिए आप आके देखेंगे तो आपको खुद को खुद मालूम पड़ जाएगा हमारी एकता कैसी है। यहाँ पे समीम भाई है, जैसे बहुत से जन है हमारे मुंब्रा के, जो हम लोग एकता है हमारी। ईद आती है तो ईद हम लोग सब साथ में रहते हैं, गणपति आता है सब साथ में रहते हैं। तो ये एकता का मिसाल है। ये दंगे बिंगे इलेक्शन की राज पे वो होना नहीं चाहिए। अपनी एकता है, वो एकता कायम रहेगा। मोतीराम भाई, लगातार देखा जा रहा है महाराष्ट्र को टारगेट किया जा रहा है एक गंगा जमुना तहजीब से भटकाने के लिए, तो महाराष्ट्र के लोगों को आप क्या उद्देश्य देंगे गंगा जमुना तहजीब को लेकर? देखो मेरा यही कहना है कि हमारे मुंब्रा में ऐसे है कि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र को दिखाना चाहते हैं कि हमारी एकता कैसी है। मुंब्रा में आके देखो, मैं यही करना चाहता हूँ कि मुंब्रा में देखो आप। मोतीराम भाई, मुंब्रा में लगातार कुछ दिनों से कुछ ऐसे फिरका परस्त लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस बदलते हुए मुंब्रा को देखना नहीं चाहते या यहाँ की गंगा जमुना तहजीब तोड़ना चाहते। उन्हें आप क्या उद्देश्य दो? जिंदगी नहीं बदलेगा। मुंब्रा एकता है, एकता एक जैसे ही रहेगा और सब मिल के रहने वाले। यहाँ पे कोई भी आएगा तो भी फर्क पड़ेगा।
राजन भाई, आज मुमरा में मौलानाओं के द्वारा अमन मार्च निकाला जा रहा है और इस अमन मार्च में आप भी मौजूद हैं। हमने देखा उलमाओं के साथ कुछ पंडित भी मौजूद हैं। तो क्या उद्देश्य देना चाहेंगे मुमरा वासियों को और इस देश के रहने वाले लोग? क्या है कि आज मुमरा के उलमाओं के माध्यम से यहाँ पर आज ये सभी धर्मों की एक अमन मोर्चा निकाला गया है, एक मूक मोर्चा निकाला गया है। इसके लिए मैं पहले तो सभी उलमाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो पूरे देश भर में एक अलग तरीके से अशांतता फैली हुई है, तो मुमरा में उसका कहीं ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए अमन मोर्चा निकाला जा रहा है और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर मुमरा में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके लिए मुमरा वाले उसका जवाब देने के लिए या उसका कुछ रास्ता निकालने के मुमरा वाले सक्षम है। राजन भाई, मुमरा में देखा जा रहा है कुछ लोग ऐसे फिरका परस्त लोग मौजूद हो गए हैं जो कहीं ना कहीं इस अमन को ख़त्म करने के पीछे पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उन्हें आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप दुनिया भर में कहीं अगर आपको फिरका परस्ती या कुछ ऐसा शांतता भंग करने का है वो करो, मुमरा में मत करना। अगर मुमरा में करने की कोशिश करेंगे तो मुमरा वाले उसका जवाब दे देंगे। राजा भाई सूर्यवंशी भाई, आप एक संगठन के प्रमुख हैं, आप भी इस रैली में मौजूद हैं उलमाओं के अपील से, तो आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे महाराष्ट्र के लोगों को? नमस्कार, आदाब, जय भीम, जय लौकी, जय संविधान। मैं राजा भाई सूर्यवंशी अपने महासंगठन की ओर से इस पूरे मोर्चे को, अमन का मोर्चा जो निकला गया मुमरा में, उसको पूरी तरह से मेरा पाठिंबा है, सहयोग है। मेरे कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है। आज इस देश में जो माहौल बना हुआ है, जहाँ पे भी देखो जातीय दंगल हो रही है, धार्मिक दंगल हो रही है, ये हमारे भारत देश की एकात्मता को, अखंडता को तोड़ने का काम कुछ धर्मान जातिवादी लोगों के तरफ से, मनोवादी लोगों के तरफ से हो रहा है। इसका हम प्रथम निषेध करते हैं। भारत देश जो है गंगा जमुना तहजीब का एक देश है और यहाँ पे हर जाति धर्म के लोगों को यहाँ पे आज़ादी से जीने का हक अधिकार है। अभी हमने रिसेंटली 77वां देश का स्वतंत्र दिन बनाया, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये आज़ादी है कि नहीं है, क्योंकि इस देश में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को जाति जाति में धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है और इसी वजह से आने वाली हमारी नस्लें भी बिगड़ती जा रही है। इसलिए हम इसका निषेध करते हुए आज यहाँ पे जो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मुमरा के हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर ये जो अमन मोर्चा आयोजित किया है, उस मोर्चे के माध्यम से हम महाराष्ट्र को ही नहीं, पूरे भारत देश को ये बताना चाहते हैं कि भाई मुमरा को जिस तरह से बदनाम किया जाता है, मुमरा को जिस तरह से एक विशिष्ट जाति को, एक धर्म का नाम दिया जाता है, तो यहाँ पे कई सालों से हम सब मिलके हिंदू मुस्लिम सब एक है और ये एकता का प्रतीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, हर कोई इसमें शामिल हुआ है इस अमन मोर्चा में। हर कोई इस देश में अमन चाहता है और ये अमन का मोर्चा है। जिंदाबाद। अमन मार्च, पीस और अमन का मैसेज पूरे हिंदुस्तान को देने के लिए निकाला गया था कि मुमरा के अंदर सब समाज के लोग रहते हैं, मुसलमान अक्सरियत में है, यहाँ हिंदू भी साथ में है, मुसलमान भी साथ में है और अमन अमान से रहते हैं। और ये मैसेज देना है कि जहाँ मुसलमान अक़लियत में, हिंदू अक्सरियत में, वो भी इस तरह का मैसेज दें, वो अमन मार्च निकालें और अपने वहाँ के कमज़ोर मुसलमान भाई, दलित भाई, क्रिश्चियन भाइयों को ले करके ये हिंदुस्तान को मैसेज दे कि हम सब एक हैं। तो आपने क्या मेमोरेंडम वगैरह बनाया था, किसको दिया, क्या था मेमोरेंडम? मेमोरेंडम दिया गया है। इसका मेन मुद्दा यही था कि स्टॉप वायलेंस और कीप पीस। वायलेंस को पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म कीजिए। शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं और अगर वो चाह लें तो हर वक्त, हर लम्हा अमन कायम रह सकता है। और जनता से भी अपील की है कि किसी के भड़काने से, पॉलिटिशियन के भड़काने से आप वोट में बढ़ सकते हैं, लेकिन दिल को कभी ना बांटें। किसकी धर्म के लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे तमाम धर्म के लोग थे। कुछ लोग स्टेज तक नहीं पहुँच पाए। मुसलमान थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे और इसी तरीके से दलित समाज के लोग थे, सिख लोग भी थे, लेकिन वो पहुँच नहीं पाए। ऐसी तमाम मसालिक के जो मुसलमान में हैं, बड़े चार मसलक हैं, सुन्नी है, शिया है, देवबंदी है, जिससे उन तमाम लोग के उलमा थे और बहुत ही मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ यह अमन मार्च यहाँ कायम हुआ है।
और इसका एक पीसफुल मैसेज हम पूरे हिंदुस्तान तक आपके ज़रिए से पहुंचाना चाहते हैं। मौलाना साहब, जिस तरीके से कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, तो उन लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? हमने शुरू में भी किया था, इंस्ट्रक्शन भी हमने जारी किया था कि सिर्फ और सिर्फ अमन का पैगाम देना है और हत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना है। कोई ऐसा नारा कि जिसके ज़रिए से विवाद पैदा हो या कानून के खिलाफ वो नहीं देना है। इतने बड़ी भीड़ में हर एक के मुंह को बंद करना हमारे वॉलंटियर्स के बस में नहीं था, फिर भी पूरी कोशिश की गई। 99% हमारी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब की, हमारी वॉलंटियर्स की टीम कामयाब रही। हज़रत आखिरी सवाल, नफरती जहनीत के लोग अब प्रशासन में भी आकर बैठ गए बड़ी बड़ी पोस्टों पर, तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा? प्रशासन से तो आप अपील कर ही रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा जब प्रशासन को हम ये मैसेज दे रहे हैं तो शासन में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो इस बात को कायम रखें। हजरत, ये मेमोरेंडम लेने के लिए पुलिस का कोई अधिकारी स्टेज पे नहीं आया। इससे पहले एनआरसी या जो भी मोर्चे थे वो स्टेज पे आते थे। आज उनको क्या एतराज़ था कि इस अमन मार्च स्टेज पे नहीं आए मेमोरेंडम लेने, नीचे यहाँ पास में आकर ही वापस चले गए। डीसीपी साहब ने कहा कि हमारे ऊपर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से रेलिंग के अंदर हमारा आना उचित नहीं है, इसलिए हम यहीं पर ले लेंगे। इस बेस पर उन्होंने वहीं पर लिया है। फादर साहब, आज अमन मार्च निकाला गया था, उसमें आप भी शामिल हुए थे, तो इस अमन मार्च को लेके क्या कहना चाहोगे आप? जहाँ भी किसी को दुख पहुँचता है तो भारत के नागरिक होने के चलते हमें भी दुख आता है। और अभी मणिपुर और वैसे ही हरियाणा में जो कष्ट और दुख पहुँचा है, बहुत इंसानों को मार दिया गया है, इसलिए बहुत दुख का बात है। और हम बोलना चाहते हैं कि सरकार उन लोगों को सुरक्षित रखे और उनके कर्तव्य है कि वे सबों को देखभाल करें और हमारे देश का जो एकता है और भिन्नता, सबों को, सभी धर्म और जाति के लोगों को सुरक्षित रखें, यही मेरा कहना है। इमाम हजरात से गुजारिश कीजिए, अंदर आ जाओ। जो उन्नय किरण आ रहे हैं उनसे गुजारिश, अंदर आ जाओ। हमारे अफ्ताब साहब और दीगर लोग जो है अंदर आ जाओ। हट जाइए, सामने से हटिए, सामने से हटिए। और साथी दरूद शरीफ जिक्र पढ़ते हुए जाए। हमारे पुलिस अधिकारियों को साथ दीजिए, उनको कोऑपरेट कीजिए। कोई नहीं लगेगा, सबको बोलो आगे जाने के लिए। चलो चलो चलो, उन लोग को आगे जाने बोलो। भाई भाई भाई, साइड में तो, साइड में तो। कोई नहीं लगाएगा। अरे अभी चेंज कौन बोल रहे? जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो, तुम किधर है? जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आजादी
आगे से आगे। थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे, पीछे बहुत पब्लिक है भाई, सब गली गली से आ रही है। मंदिर का भी आगे चलो, आ जाओ आगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीक़ेकार हमें दिया है, अखलाक का वो पैमाना दिया है, वो उम्दा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी।